हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कहानी होती है, उनकी मेहनत होती है और उनकी डेडिकेशन होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम मिस्टर देवाशीष दास। लेकिन वहां पे भी वही मुझे लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मेरे पापा जी का डेथ हो, जो कॉलेज में 3 साल पहले काम किया था वहां पर आज वाइस प्रिंसिपल मैंने फिर 8-9 महीना के करीब काम किया। केंद्रापड़ा से संसद को जाऊंगा, प्रतिनिधित्व करूंगा लोगों के लिए, वो मेरा एक सपना है, बचपन से है, आज नहीं। जब मैं 5-6 साल का था तब भी, और आज भी, और आगे भी मेरा ये सपना है, और इस सपने को मैंने एक दिन जरूर पूरा करके रहूंगा। चाहूँगा इस पे कि क्या ऐसे एजुकेशन में करना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को, जो एक स्टूडेंट के मेंटल प्रेशर जो हो गया, जो चीज़ें हो गई कि स्टूडेंट के एजुकेशन पे वर्क क्या करना चाहिए, जो आपको लगता है ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कहानी होती है, उनकी मेहनत होती है और उनकी डेडिकेशन होता है। ऐसे भी बहुत सारे सक्सेसफुल इंसान होते हैं, लेकिन मैं आज लेके आया हूँ एक ऐसे इंसान को जिनके बारे में आप, जिनके स्ट्रगल के बारे में एक बार सुनोगे, आप जरूर मोटिवेट होगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम मिस्टर देवाशीष दास। हेलो सर। हाय, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन सर। Okay, एंड स्वागत है very आपको एसपी मैन यूथ गाइडेंस टॉक पे, एपिसोड नंबर 3 पे। धन्यवाद। और सर, आपके बारे में सर मैंने बहुत कुछ सुना है। जब मैं यहाँ पे सालेपुर में आया तो मैं आपको एक और छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। एट द एज ऑफ 30, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि एट द एज ऑफ 30 उन्होंने ना जाने कितने बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं कोचिंग। यस, क्योंकि बहुत सारे इसमें चलो ठीक है, अभी पैसा अर्न करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने बच्चों को फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया है और ये बहुत अच्छी बात होती है। तो जिन्हें हम इंस्पायर हुए उनसे, एंड हम कहें कि सर एक बार आपसे बात करते हैं कैसा होता है। तो सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर के बारे में फिर जानते हैं ऐसे। तो छोटा सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा, सर अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जो ऑडियंस देख रही है। आप सभी को नमस्कार। मैं देवाशीष दास, फाउंडर ऑफ मिस्टर फिजिक्स सालेपुर। मेरा जो घर है वो बेसिकली सालेपुर में ही है। कटक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, और मैंने 10 से 11 साल काम किया है। उनमें से 1 ईयर मैंने कंपनी में काम किया है, और 10 ईयर हो गया टीचिंग जॉब प्रोफेशन में मुझे। तो काफी अच्छी, मतलब 10 साल से टीचिंग कर। एक मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप उनका एज सर का अराउंड 32, एज नो, एज इज अराउंड 31। और उन्हें 10 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस करा रहे हैं। जितने साल के हम सब नहीं है उतने साल से सब पढ़ा रहे हैं। मतलब एट द एज मैं 21 साल 22 साल का हूँ सर, लेकिन 10 साल से पढ़ा रहे हैं। जब मैं 11-12 में 11-12 साल का मैं बहुत बचपन से मतलब स्टार्ट किया था ये सब चीज। जब मैं बीटेक कर रहा था तब भी मैं पीएन ऑटो कॉलेज खुर्दा में वहां भी पास जाके बच्चों को पढ़ा रहा था। जब मैं बीटेक 3rd ईयर 4th ईयर में था तब भी प्राइवेटली। वाह सर, ये काफी मोटिवेशन वाली बात होती है। तो सर नेक्स्ट सवाल आपसे, आप सर मिस्टर फिजिक्स के फाउंडर हैं, जो आप पूरा इतना सब कुछ किया है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में। कैसी रही आपकी जर्नी, कैसे क्या कहाँ से पढ़े हैं? मैंने जब 2015 में बीटेक पास किया बीपीयूटी से, तब मुझे ऑफ कैंपस में एक मिला था आमटेक ऑटो लिमिटेड करके, एक रिंग गियर फ्लाई व्हील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी इन इंडिया, जो कि हरियाणा के, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर आईएमटी मानेसर के पास है। वहां पे मैंने साइट इंजीनियर पोस्ट हुआ था, और वहां पे मैंने 9 मंथ काम किया। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं था वहां पे। बस 12 आवर का ड्यूटी था, हर शिफ्ट, और कभी कभी पूरा 12 आवर डे में, फिर 12 आवर नाइट में। अगर वो जो पार्टनर वाला जो बंदा है वो अगर नहीं आता, फिर मेरा 12 है, ऐसे करके 36 आवर भी कभी कभी हो जाता था। पर मैंने बहुत एंजॉय किया वो जब। कोई दिक्कत नहीं था वहां पे, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ा था तो उस काम के लिए मुझे पता था, और ब्रांच भी मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। तो फिर एक दिन ऐसे छत पे बैठा था तो मुझे ख्याल आया कि क्या मैं बस 12 घंटा काम करूंगा, फिर आऊंगा, खाऊंगा, सो जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा, बस यही है? नहीं। फिर मैंने घर से बात किया, मम्मी से बात किया, और बोला कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मुझे अब मन नहीं है। जब 9 मंथ हो गया था सक्सेसफुली, तब मम्मी, बस मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी मतलब सक्सेस होने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो मम्मी बिना कुछ समझे सोचे बोला, हाँ तुम जो मर्जी है करो,
लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो। मम्मी हमेशा, चाहे मैं जॉब में हूँ, चाहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे मैं जो भी कर रहा हूँ, मम्मी बोलते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से चीजों को जानो पहले। तो मम्मी जब बोले कि हाँ तुम छोड़ दो, कोई नहीं, आ जाओ, तो फिर मैंने कोशिश किया छोड़ने के लिए, लेकिन एम्प्लॉय भी अच्छा था तो वहां भी छोड़ नहीं रहे थे, फिर भी मैंने छोड़ दिया जॉब। छोड़ दिया और फिर घर आ गया डायरेक्ट। वहां से शुरू हुआ है। तो ये वहां आने के बाद फिर मम्मी ने बोला कि अब क्या करना है। मैं बोला नहीं, देखते हैं। फिर एक हैदराबाद में कंपनी में ऑफर आया तो वहां भी गया। वहां गया 2 मंथ के लिए। वहां भी वही हाल, सब ठीक था, साधनगर वो सिटी में था कंपनी, लेकिन वहां पे भी वही, मुझे लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और वहां पर थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू था हैदराबाद में, तो इसलिए मैंने वो जब भी छोड़ दिया और फिर मैंने आ गया। जब मैं आया कुछ कुछ लोग ऐसे बोले कि ये कहीं पे नहीं टिकेगा, ये हो गया वो हो गया, तब मेरा उम्र 20-21 साल का ही था जस्ट। तो तब से ये जर्नी शुरू हुआ है। मैंने एक प्राइवेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में आज लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया कटक में। वहां पर मैंने 3 साल काम किया। 3 साल काम करने के बाद मेरे पापा जी का डेथ हो गया। जब मेरे वो गवर्नमेंट में थे। अच्छा। तो पापा जी का डेथ होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के तरफ से मुझे भी रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम में गवर्नमेंट का जॉब मिला था, लेकिन पापा जी का जो पोस्ट था वो लेक्चरर था, लेकिन वो जॉब मुझे दिए रिहैबिलिटेशन में ग्रुप डी। तो वहां पे मैंने बिना कुछ सोचे, मेरे मम्मी भी मना किए, फैमिली में सब मना किए, तो मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं किया। आई हैव डिनाइड दैट जॉब। और फिर मैंने वो जो रिजाइन कर दिया जहाँ पे 3 साल काम किया था, और फिर चला गया बनारस, क्योंकि मुझे मास्टर्स इन फिजिक्स करना था बीएचयू से। तो वहां पे थोड़ा तैयारी किया और वो भी मिल गया मुझे। तो वहां पे एक जगह काम किया सीबीएसई स्कूल में, और फिर बीएचयू में एमएससी कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद फिर उड़ीसा आया। जो कॉलेज में 3 साल पहले काम किया था, वहां पर आज वाइस प्रिंसिपल मैंने फिर 8-9 महीना के करीब काम किया। ठीक है, काम करने के अंदर मैं बीएड भी कंप्लीट किया। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी से मेरा बीएड कंप्लीट है, और हाईएस्ट परसेंटेज है वहां पर भी। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद। तो उसके बाद मैंने और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज लेक्चर इन फिजिक्स। वहां पर मैंने 2 ईयर काम किया, और माय लास्ट इंस्टीट्यूशन वेयर आई एम वर्किंग इज सालेपुर पब्लिक स्कूल सालेपुर, जहाँ पे मैं अब जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। और ये मेरा आखिरी जगह होगा, इसके बाद मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जहाँ तक मैं जॉब करूंगा प्राइवेट में, तो सालेपुर पब्लिक स्कूल भी होगा। यहाँ पर मुझे रिकॉग्निशन मिला है, और यहाँ पर मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला है जो पहले मुझे नहीं मिला था। अगर पहले मिला होता तो पहले मैं और आगे बढ़ जाता। ये मैं कैमरे के सामने आज बोलना चाहूंगा, और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मैम डॉक्टर जयंती मिश्रा मैम को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, और मैं भी पूरा कोशिश करूंगा कि हमारा स्कूल को और मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं निभाऊंगा। काफी अच्छी स्टोरी है सर। लेकिन सर सब कुछ में एक सवाल मेरे है, इंजीनियरिंग में सर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन उसके बाद आप टीचिंग में क्यों घुस गए? मतलब क्या रीजन बिहाइंड आप टीचिंग करने का? देखिए, बात यह है कि कोई इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छा टीचर बन सकते हैं। जब कोई इंजीनियरिंग करता है तो उसके सारे फील्ड में डायमेंशन में समझ आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है। जब कोई बीएससी करता है नॉर्मली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बीएससी नहीं करना चाहिए, बीएससी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड, बहुत सारे कॉलीग बीएससी है, एमएससी उसके बाद किए हैं, सक्सेस भी हुए हैं। पर इंजीनियरिंग एक अल्ट्रा डायमेंशन मुझे दिया, जहां से मुझे समझ में आया, पूरा रूट लेवल को मैंने समझ पाया था। अगर कोई कुछ करके पॉलिटिशियन हो सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्यों एक फिजिक्स लेक्चर नहीं बन सकता? या दैट्स, सर ने यहाँ का पॉलिटिक्स में थोड़ा सा, लेकिन मैं कहूँगा उसका एलोबरेट कर दीजिए थोड़ा। देखिए, पॉलिटिक्स में के बारे में बस यही है कि लोगों का काम करना है। अभी जो काम हो रहा है वो भी लोगों का काम हो रहा है, बच्चों का काम में आ रहा हूँ, तो आने वाले दिनों में वो समय बताएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो हाँ, ऐसे मन में है कभी ना कभी केंद्रापड़ा से सांसद को जाऊंगा, प्रतिनिधित्व करूंगा लोगों के लिए, वो मेरा एक सपना है, बचपन से है, आज नहीं।
जब मैं 5-6 साल का था तब भी, और आज भी, और आगे भी मेरा ये सपना है, और इस सपने को मैंने एक दिन जरूर पूरा करके रहूंगा। वो होता है ना, एक चीज कहते हैं स्टार्ट स्मॉल ड्रीम बिग, वो चीज सबसे हमेशा याद रखना चाहिए इंसान को। तो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा चीज होता है हम लोग अपने विजन से अलाइंड रहते हैं कहीं ना कहीं, जी। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप उस विजन को लेके काम कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि सर एक दिक्कत आती है, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनका मंजिल ही नहीं पता क्या है, मतलब हाँ, वो डिसाइडेड नहीं है। लो मैं कहूँ आपका एक डेस्टिनी क्या होना है, डेस्टिनी क्या सोच रहे हैं? देखिए ऐसी चीज है कि आपका भी जो है स्टूडेंट काउंसलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेरा वो चीज स्ट्रांग है। मैं वो चीज करता हूँ, जब मेरे पास बच्चे हैं अभी 80-90 बच्चे जो भी है, मैं उनमें कैटेगराइज किया हूँ 3-4 कैटेगरी। मेरे लिए हर कैटेगरी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट है उनको ज्यादा ध्यान दूंगा वो मुझे रिजल्ट दे देंगे, और जो बहुत कम बच्चे हैं उनको बस पास मार्क के लिए पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे भी सब बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ पूरा बीट बाय बीट मैं जानना चाहता हूँ कि क्या परेशानी है। सपोज मैं कल का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, हमारा 12th में 14 चैप्टर है, ठीक है, और मैंने 14 चैप्टर को ऐसे डिवाइड करके 145 छोटा और बड़ा क्वेश्चन बनाया है। तो मैं बच्चों से जब बात करता हूँ मैं बोलता हूँ एक काम करो, तुम्हें अगर एटॉमिक फिजिक्स अच्छा लग रहा है, एटॉमिक फिजिक्स मेरा पीडीएफ निकाल दो, वहां पे 9 से 10 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा टोटल, जो भी आएगा उसमें से आएगा, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। तुम्हें वो 9-10 पूरा कवर करना है, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे। अगर तुम्हारा वो 9-10 क्वेश्चन पर कवर हो गया, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स को जाओ, वहां पे 7-8 क्वेश्चन है उसको कवर करो। ऐसे करते करते जब तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें बोर्ड में 70 से 20 मार्क्स जरूर मिलेगा। हाँ, तो ये मेरा प्लानिंग है बच्चों को लेके, और मैंने स्ट्रैटेजिकली इसको डेवलप किया है अपने अंदर खुद। और हाँ, मेरे स्टूडेंट भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज में, सर ये क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है, ये इस साल आया था। तो सब चीज लेके मैंने आगे बढ़ा हूँ, और उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर आप जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सबका मिस्टर फिजिक्स है बहुत, जो मैं एक्चुअली बताऊँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे इतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जब ऑफलाइन जाएँगे तो दे आर वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मिस्टर फिजिक्स बन चुका है इन लेटेस्ट ईयर में, मंथ्स में, काफ़ी अच्छी बात है। तो सर मैं आगे पूछूँ, आपका इसको लेके विज़न क्या है? जैसे मैं भी देखता हूँ कि आप यहाँ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ। उसको विज़न लेके आप क्या सोच रहे हैं इसका? देखिए विजन यही है, मैं पहले स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जानना चाहूंगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है, जेई में है, नीट में है, क्या करना है। ऐसा नहीं कि जेई नीट में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी इंटरेस्ट है आप वो काम करो। आपको नेता बनना है आप नेता बनो, लेकिन नेता बनने के लिए भी आपको कुछ समझ चाहिए, उसके लिए भी पढ़ना चाहिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ना चाहिए, आप फिजिक्स मत पढ़ो, आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी काम कर रहे हो लगन के साथ करो, दिल के साथ करो, आगे बढ़ो। मिस्टर फिजिक्स का भी यही मोटो है। मिस्टर फिजिक्स ऐसा नहीं बोलेगा कि बस फिजिक्स पढ़ो ना, जो अच्छा लग रहा है वही करो, लेकिन दिल से करो। या वाह! क्या बात है। तो सर ये सब चीज़ का होता है, जैसे हमारे भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है लाइफ में। मेरे वन ऑफ द फेमस पर्सन इंडिया के अलक पांडे सर इंस्पिरेशन हाँ, है। वो तो हमारे फिजिक्स के बैकग्राउंड से है। फिजिक्स के और घुल मिल के उनका सर एक टैगलाइन भी है, रास्ते बदलो मंजिल नहीं। हाँ। जो उनका एक मतलब वो एक बोलते हैं वर्ड, हमने उसको अपना ब्रांड का टैगलाइन बना दिया, क्योंकि मेरे वो इंस्पिरेशन है। क्योंकि मैं भी कहीं तैयारी वारी किया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में, तो जी। तो फिर क्या है कि मैंने रास्ता बदला, लेकिन मेरा एट द एंड जो एम था बनना का, वो अब मैं उस पर लगा हुआ हूँ। जी, तो जी। मैं अपना मंजिल नहीं आपको बदला। भी बहुत शुभकामनाएं है कि आप वो दिशा में आगे बढ़े और बहुत सक्सेसफुल बने। थैंक यू सो मच सर। लेकिन उसका मैं जानना चाहूँगा आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखिए एक चीज आपने जैसे औलख पांडे जी का नाम लिया है, मैं एक नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत फील्ड से आता है, मुझे ये लग रहा है। पहले जब मैं बचपन में था तो मेरे इंस्पिरेशन थे महेंद्र सिंह धोनी। सेम, ठीक है, मतलब थे हम भी अभी महेंद्र है। सिंह धोनी जब 2003-4 में आए तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छे विकेट कीपर के रोल भी निभाए जो पहले नहीं था, और फिर कैप्टन भी बन गए 2007 में, और फिर हमको T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताए। तो महेंद्र सिंह धोनी का जो काम से जो क्वालिटी है, जो पर्सनालिटी है, वो मुझे बहुत पसंद है, पहली चीज। फिर 2014 में आए मोदी जी,
as Prime Minister. I'm not talking about the party here. I'm talking about the person itself. वाओ। मोदी जी जो उनका जो बचपन का जो स्टोरी है वो तो हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के, तो वो मेरे इंस्पिरेशन है। कैसे रूट लेवल से जाके एक बहुत बड़े पद पे इतने सालों से बैठे हैं, वो मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। मैं बहुत फॉलो किया हूँ उनको। मैंने मतलब 1000 आवर उनका स्पीच पार्लियामेंट में मैं देखा हूँ, रात रात भर करके। क्या बात 1000 आवर मिनिमम मैंने मोदी जी का स्पीच सुना है। ये नहीं कि मैं कोई पार्टी लाइन में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, है। लेकिन मुझे वो पसंद, जो शख्सियत है वो बहुत पसंद है। फिर हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर मैम है डॉक्टर जयंती मिश्रा, सालेपुर पब्लिक स्कूल के, मैं उनके साथ बहुत जुड़ के जितना दिन हो गया, 1.5 साल 2 साल होगा मैं काम किया हूँ। उनका भी जो पर्सनालिटी है, उनका भी जो स्किल है, क्वालिटी है, कोई भी प्रॉब्लम हो, डिसीजन मेकिंग हो, कामनेस हो, कोई भी प्रॉब्लम जब आता है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये 3 पर्सन मैं अभी कहूंगा कि जो मेरा रोल मॉडल है, जिनको फॉलो करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। काफी सही चीज। जी जी जी, ये सही है। किसी एक को मेरे रोल मॉडल नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखना है। टाइम टू टाइम आप टाइम टू टाइम सिखाते हैं। टाइम टू टाइम सीखना है। मैंने बचपन में महेंद्र सिंह धोनी को देख के जो सीखा था, अब मुझे बहुत काम आ रहा है। लेकिन शायद अब उनसे मुझे कोई ज्यादा सीखना नहीं, वो भी अब फील्ड में नहीं है, अपना लाइफ जी रहे हैं अच्छे से। तो इसलिए टाइम टू टाइम में बहुत, जब भी मौका मिलता है मैं सीखता हूँ। और मेरा ये चीज है, मैं एडमिट करूंगा कि ये मुझे नहीं पता था, ये आपने कर दिया। ये मैं एक्सेप्टेंस मेरा जरूर है। अगर कोई गलती भी कर दूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ ऐसे हो गया है। इसमें कोई मुझे परहेज करना नहीं है कि नहीं मुझे सब पता है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आज जो भी हुआ हूँ, आगे जो भी बनूंगा, सबके आशीर्वाद से बनूंगा। बच्चों की जो सपोर्ट है, मेरे प्यारे जहाँ जो भी एल्डर्स है उनका जो सपोर्ट है, उससे बनूंगा। वो सर एक वर्ड कहते हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड बिकम मोर बेटर। यस द लाइफ एक्सेप्टिंग बहुत मैटर करता है। मैं भी अपने स्टूडेंट को बोलता है, अगर कोई गलती हो गया है मान लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे गलती जो भी हो, लेकिन नहीं मानोगे तो फिर परेशानी है। तो सर आप जैसे चीजें हमें मोदी जी के, मतलब रेस्पेक्टेड मोदी जी, सॉरी, तो क्योंकि उन्होंने सर बहुत अपने लाइफ में किया हुआ है, तो बहुत स्ट्रगल भी किया है, जो हम किया हुआ है। हाँ। तो और एक चीज सवाल है कि मतलब अब मान लीजिए गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी मतलब इनके यहाँ लीड कर रही है, जुलाई 4 2024 में बीजेपी का गवर्नमेंट 24 साल बाद आया है उड़ीसा में। जी, उसके पहले द ग्रेट नवीन पटनायक सर थे हमारे, वो भी इंस्पिरेशन है, वो भी काफी इंस्पिरेशन है। बहुत सारे काम किए हैं। क्योंकि सर उड़ीसा जो है साइक्लोन में पूरा घिरा रहता है, फिर भी इतना डेवलपमेंट ले जाना वो काफी अच्छी बात होती है। लेकिन फिर किसी न किसी एडवांटेज रहते हैं, हर पार्टी सबका होता है, इसमें कोई हमारे में है, सबका है। हाँ। तो एक चीज अभी बीजेपी गवर्नमेंट आई है उड़ीसा में, तो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इस पे कि क्या ऐसे एजुकेशन में करना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को, जो एक स्टूडेंट के मेंटल प्रेशर जो हो गया, जो चीजें हो गई कि स्टूडेंट के एजुकेशन पे वर्क क्या करना चाहिए, जो आपको लगता है ये चीज इंप्रूव हो सकती है? देखिए, बात यह है कि जो हमारे टाइम का जो एजुकेशन था, सिस्टम था, अब वो नहीं है। अब थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कुछ चीजों में थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन पूरा उस तरह का नहीं है। आप 20 साल पहले चले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, जो एजुकेशन का पॉलिसी था, जो सिस्टम था, वो एनईपी 2020 आने के बाद बहुत कुछ बदला है। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है भारत का, वो भी धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट वही है दोनों का। तो बहुत कुछ स्किल के ऊपर हमको करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, हर स्कूल में स्किल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट के तरफ से प्रोग्राम होने चाहिए, और स्टूडेंट काउंसलिंग का पूरा विंग एक्टिव होना चाहिए, और उस प्रकार के गवर्नमेंट के तरफ से लाना चाहिए। हमारे स्कूल में भी तो सब काम हो रहा है, लेकिन मैं गवर्नमेंट के बारे में आप जो पूछे तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज होना चाहिए, और उसको मंथली या क्वार्टरली उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तब पता चलेगा कौन क्या प्रोजेक्ट लाया, कौन कुछ हुआ, कुछ नया चीज सीखने को मिला, कोई बच्चों में हुनर है कि वो आगे जा सकता है, फिर उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देके, उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करके चाहे फॉरेन भेज सकता है, चाहे दिल्ली भेज सकता है, चाहे उसके प्रोजेक्ट को काम कर सकता है। ऐसे साइंटिस्ट बनते हैं, ऐसे सब कुछ होता है, डेवलपमेंट होता है। बस पढ़ने से लिखने से डेवलपमेंट नहीं होता। ये चीज कहना, यही सेम चीज सर हम लोग कल जब मैं बताऊं तो
बीओ के पास गए थे, जी, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सालेपुर के हैं, तो उनसे काफी डिस्कशन हुआ कि आपका जो चीजें हैं वो काफी अच्छा है, क्योंकि वहाँ आपके मेंटल वाली चीजें, जो चीज दिए थे ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट के लिए, और कैसे आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को बढ़ाना, जी। ये सब चीजें बात हुआ, तो उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि हाँ इस चीज को अब है नहीं अवेलेबल गवर्नमेंट हाँ। में, जो प्राइवेट अवेलेबल करा देती है, हाँ, प्राइवेट में तो होता है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होता, क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हाँ। तो ये चीज दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। नहीं, एफर्ट देखिए, प्राइवेट से गवर्नमेंट ज़्यादा सक्षम है, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो प्लानिंग नहीं है। जो प्राइवेट में जो है, हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, एक्टिवली उसको लेके जो भी विज़न है उसको ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में वो प्लानिंग की कमी है थोड़ा, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, काम बहुत अच्छा हुआ है, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्लानिंग और एक्टिवेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्राइवेट में ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूल में। हाँ, वहाँ स्किल के ऊपर ही फोकस करने हाँ। का डेवलप किया जाता है, हाँ। लेकिन उतना अच्छा गवर्नमेंट में नहीं हो पाता नहीं हो पाता। वो चीजें। तो सर एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा मैं। जी, बताइए। तो क्योंकि सर आप हमारे एज वाले जेन जेड, हाँ। जो आजकल नया हाँ, जनरेशन है, उससे आप रिलेट करते होंगे थोड़ा सा, जी, तो पूरा आप रिलेट करता है, थोड़ा नहीं। हाँ, क्योंकि सर आप ज्यादा थोड़ा सा चीजें जानते होंगे। हाँ। तो सर एक सबसे कॉमन चीज आती है, जो बच्चे 8 9 10 11 12 कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, जी, जी। उनको प्यार हो जाता है। तो देखिए, हाँ, बताइए, आपका क्वेश्चन पूरा कर लीजिए क्वेश्चन ये फिर। है कि सर कि आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब देखिए, मैं सही सजेस्ट दिशा। देखिए, सजेस्ट किसी का पर्सनल लाइफ में मुझे बोलना नहीं है, पर मैं एक चीज़ कहूँगा, सबका एक टाइम होता है। आप पढ़ाई करो, आप अपने अंदर वो हुनर लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी करो, फिर आराम से सब कुछ सही हो जाएगा। तो इधर-उधर भटकने का नहीं है, सीधा जाना है। मैं यही कहूँगा, सीधा आपको जाना है, ठीक है? जो भी कर रहे हो, अच्छे से करो। पूरा दिल से, लगन से पढ़ाई करो, रिज़ल्ट अच्छा करो, फैमिली को खुश करो, टीचर को खुश करो, वो सही रहेगा, मुझे लगता है। मैं भी एक सजेशन देना चाहूंगा सर, जी। आजकल भरोसा मत करना जिंदगी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसका अच्छा चल जाता है चल जाता है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता जी, है। जी, जो देखिए, पढ़ने के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर क्योंकि कोई पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ सकता है। क्योंकि ऐसा बहुत नहीं कि जो इस सब चक्कर में नहीं पढ़ते, वो बहुत अच्छा टॉप कर देते हैं, ऐसा नहीं है। है, ऐसे ठीक है? बहुत लोग हैं। जी, तो आगे बढ़ते हैं सर इस चीज को। ठीक है। तो सर नेक्स्ट सवाल आपसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, सबके लाइफ में एक स्ट्रगल पॉइंट आता है जी। कि अब लगता है कि यार इसका क्या ही मतलब जिंदगी बेकार है। तो सर मैं भी पूछना चाहूंगा आपसे कि ऐसा कोई स्ट्रगल पॉइंट बताइए जो लगता है कि हाँ इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन आप उसके बाद बूम। देखिए, ज़िंदगी बेकार ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। ज़िंदगी मिला है मतलब कुछ करने के लिए मिला है। पर हाँ, आपका जो सवाल था कि ऐसे लगा कि अब कुछ नहीं होगा, जब मेरे पापा का डेथ हुआ 2018-19 तब बॉर्डर में, और वहाँ पर उसके बाद थोड़े दिन बाद कोविड आ गया, आपको पता होगा। हाँ। कोविड-19 बोलते हैं। तो 2019 में ही शुरू हुआ था, चाइना वुहान से, और 2020 जनवरी में उड़ीसा को आया था, इंडिया को आया था। तो वहाँ पर थोड़ा जब चल गया था सबका, आपको तो पता है। वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, क्राइसिस हुआ था, सबके लाइफ में से हुआ था। तो तब मुझे ऐसे लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अपना जो मन, देखिए, मेरा मतलब है कि पैसों से उतना मतलब नहीं है। मुझे जो पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं। पैसों से उतना मतलब नहीं है, मतलब इनकम से उतना नहीं है। पर मेरा जो एम है, मेरा जो मोटिव है, वो अगर गड़बड़ हो गया तो मुझे बहुत दुःख होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि क्या होगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, क्या होगा। फिर 2021 फरवरी में खुला, फिर मई में बंद हो गया। तो वहाँ पे हमने भी अपने परिजनों को गँवाया है, तो वो बहुत बड़ा दुःख था। उसके बाद फिर कोशिश करके ऊपर जाना, वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, आपने जैसे बोला कि अब तक कुछ हुआ नहीं है। मैं अब तक, अगर 100 सक्सेस का कोई रेट 100% है, तो मैं अभी 1% में भी खड़ा हूँ, ये मुझे लग रहा है। आगे बहुत कुछ जाना है और लोगों के लिए बहुत कुछ काम करना है। इसके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली डिटरमाइंड माइंड हूँ कि लोगों के लिए मैं काम करूँगा। ये काफी आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा सेकंड ईयर का जो बोर्ड का एग्जाम है, सेकंड ईयर में है। बोर्ड में हमारा 14 चैप्टर है। हर चैप्टर का मैंने 3-3 सेट बनाए हैं, असाइनमेंट सेट अपना खुद का। अच्छा। 3-3 सेट, हर सेट में 50 क्वेश्चन है, हर सेट में। और वो सारे 50 क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर 15 ईयर का क्वेश्चन है। मैं ऐसे उठा के कहीं से नहीं लिख दिया कि कूलम्ब्स लॉ क्या है लिखो, ऐसा नहीं। बस क्वेश्चन नहीं, और एक साइड में उसका पूरा आंसर भी टाइप हुआ है। रात 2-3 बज जाता है वो काम करते करते, तभी मेरा अब खत्म हुआ वो पूरा सेट 14x3 42 सेट मेरे पास है, क्वेश्चन विथ आंसर। तो सर इसको आप बिजनेस में ले चलिए ना, मतलब कि नहीं अगर नहीं, बिजनेस बुक्स बनाइए इसका। देखिए ऐसा नहीं है, मैं पहले से आपको बोला हूँ, मैं लोगों के लिए मुझे काम करना है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं जो तीनों का नाम बताया उनसे, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों का भला हो जाए, उसमें मेरा भी प्रॉफिट होगा, वो अच्छा है, अच्छी चीज है। हाँ, इसमें कोई मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जो भी बोलूंगा सीधा बोलता हूँ, लेकिन मेरा जो माइंडसेट है वो पूरा बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। मेरा जो माइंडसेट है वो सोशल है, मतलब मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं क्या डिफिकल्टीज है, क्या करना है, क्या नहीं है, वो सब चीज जो भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़े हैं उनको पता है। मैं बहुत कुछ मतलब देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए इसको, बहुत सजेशन भी ऐसे देता हूँ, जो पूछते हैं, जो नहीं पूछते नहीं देता हूँ, कभी कभी दे देता हूँ। दे देना चाहिए ही, जो पूछता है दे देना चाहिए, नहीं बोलते हैं ना, हमेशा नहीं देना चाहिए जी। तो यही चीज है, प्लानिंग बहुत हुआ है इस चीज को लेकर, काम बहुत हुआ है, मेहनत बहुत हुआ है, फिर जाके कुछ यहाँ पर कुछ लोग पहचाने, तब हम आज यहाँ पे बैठे हैं। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हाँ हम यहाँ पर आज बैठे हैं तो प्रभु श्री जगन्नाथ के जो ब्लेसिंग है उसके लिए बैठे हैं, मेरे पापा मामा के जो ब्लेसिंग है उसके लिए बैठे हैं जी। तो सर जैसे कि चीज था कि बिजनेस आइडियाज को लेके, और हम लोग एसपी मैन इस हम लोग का सोशल वर्किंग बात करें, मतलब हर चीज आपने सब बोला कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। और उस चीज को हम एग्री करते हैं जी। लेकिन एक चीज है कि सर हम लोग भी सोशल वर्किंग करते हैं एक तरह से, क्योंकि हम लोग भी एक, आपको सर थोड़ा नहीं पता होगा क्योंकि हम बताना चाहेंगे इस चीज को। जी बताइए जरूर। एसपी मैन का यूथ गाइडेंस जो है वो एक फ्री कंडक्टिंग सेशन होता है हर स्कूल में, जहाँ पे हम लोग बच्चों को एक प्राइवेटली हम प्रोवाइड करते हैं, फ्री ई बुक प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, और फ्री डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड करते हैं जी, और हम लोग करियर गाइडेंस फ्री प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको करियर में कोई दिक्कत हो रहा है, क्या चूज करना है, जी, हम उनको एक प्रोफेशनल लोग से बात कराते हैं। मैं तो इंटरव्यू के पहले से वही बोला था कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ऐसे होना चाहिए, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट के बारे में वो सब मैं भी डिस्कस किया था जी। तो वो चीज हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी जानना है तो आप एसपी मैन पे जा सकते हैं, गूगल पे सर्च, जिसको भरोसा नहीं है गूगल पे सर्च कर लेना एसपी मैन लिख के, अपने आप आ जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अयोध्या से वहां से आए यहाँ जगन्नाथ धाम में, मैं आपको स्वागत करूंगा यहाँ पे। धन्यवाद सर जी। और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो और आप बहुत आगे बढ़े। एसपी मैन, देखिए ये जो एसपी मैन है ये कोई नाम नहीं होना चाहिए, ये एक ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड। और अगर ब्रांड है तो बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स जो नाम कोई नहीं दिए, बच्चों दिए, मेरे स्टूडेंट दिए। तो ये मिस्टर फिजिक्स को मैं कभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे नहीं देखा हूँ, मिस्टर फिजिक्स इज ए ब्रांड। तो मैं भी एसपी मैन को एक ब्रांड की तरह देख रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा होना चाहिए, यही मेरा कामना रहेगा भगवान के पास। और आपका भी जो क्या बोलते हैं उसको, इनिशिएशन, यस। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, जितने लोग सालेपुर से देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको भी मिस्टर फिजिक्स में अगर जाना, एक बार जरूर जाना। सालेपुर में सर पढ़ाते हैं। अगर कॉन्टैक्ट नीचे दिया होगा, क्या सर के इंस्टाग्राम पे चल जाना, मिस्टर फिजिक्स कर देना सर्च, उसका मिल जाएगा आपको सालेपुर में। क्योंकि सर एक बार आके देखो कैसा क्या होता है चीज, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत हेल्पफुल भी रहते हैं सबके साथ, एंड काफी अच्छा आपको मिलेंगे। एंड अगर लास्ट में बोलूंगा एसपी मैन के बारे में, अगर आपको एसपी मैन क्लॉथिंग में कुछ कपड़ा चाहिए या कुछ बाय करना चाहते हो तो आप जाके कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।